हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो पहले भी रेलवे CGL, CHSL, DSSB एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या थी 284। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 2, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इस संकल्प को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 6, संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? BD जत्ती नहीं थे। प्रश्न 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 8, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 9, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य BN राव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न 12, भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय इजराइल देश का प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 15, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। प्रश्न 16, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था? आंसर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कठोर। ऑप्शन नंबर बी, स्थिति के अनुरूप और परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर सी, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। या ऑप्शन नंबर डी, ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 19, भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य हैं। तो कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर बी, 6 हमारे मूल अधिकार हैं और 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, संपत्ति का अधिकार। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। तो इसे हटाने के बाद मौलिक अधिकार हमारे कितने बच गए? 6। संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21,
भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वह मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगर किसी भी राज्य द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो यह किस में आता है? तो यह आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 20, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, कानूनी अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है? कानूनी अधिकार। भारत के नागरिक के पास पहले 7 अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया। तो अब टोटल कितने अधिकार बचे हुए हैं? 6। तो ये संपत्ति का अधिकार अब किस में आता है? कानूनी अधिकार में। प्रश्न 23 में पूछा गया है कि भारत में सूचना का अधिकार किसका एक भाग है? तो भारत में सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 24, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इन कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 25, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परमादेश रिट, जो हम रिट फाइल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 26, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? यानी कि कानून के लिए सब बराबर हैं, ऐसा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, यानी कि आर्टिकल 14 में ऐसा कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता सबके लिए एक बराबर है। प्रश्न 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 55। प्रश्न 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।